चलो बुलावा आया है, नाना ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, नाना ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम धेनुमानस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। गाय गुरु और गोविंद की शरण लेने वाले का कभी भी अमंगल नहीं होता, लेकिन इस समय इन तीनों का ही तिरस्कार हो रहा है, इनको ही विलुप्त किया जा रहा है। तो चलिए अब हम धेनुमानस ग्रंथ का पाठ कर लेते हैं। नारी रूप करुणा को होई, रहे न शील शिला बनि सोई, पद मद नर धरि पाद पजाई, सेवई धेनु जड़ताई नसाई। नारी का जो रूप होता है वो करुणा का होता है। जिस स्त्री में शील नहीं रहता वह शिला बन जाती है। पुरुष को पद का मद वृक्ष बना देता है। गाय की सेवा से जड़ता का नाश होता है। दामोदर हरि नाम धरायो, गोकुल ते वृंदावन आयो, करत मात सनहट दिन राती, कब जइयों बन फिरत सुहाती। भगवान ने दामोदर नाम रखाया, फिर से गोकुल से वृंदावन आए। अब यशोदा माँ से दिन रात हट करते हैं कि मैं कब वन जाऊँगा। गायों के पीछे फिरना मुझे अच्छा लगता है, गाय चराना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मानत बन नटखट आयो, बच्छपाल गोविंद कहायो, वत्सासुर निज सन्मुख देखी, पटकी मही मुक्ति तेहि लेखी। आखिर कृष्ण ने नहीं माना और नटखट श्री कृष्ण वन में आ गए। वत्सपाल नाम गोविंद का हो गया। एक वत्सासुर नाम के असुर को भगवान ने सामने देखा, उसे पटक दिया और मुक्ति दे दी। गोवत्सन कर भाग जो खायो, सोई वत्सासुर नाम धरायो, दो थन लियो दो वत्स पिलायो, यह जगरीत सुजात निभायो। जो व्यक्ति बछड़ों का हिस्सा खाते हैं वही वत्सासुर होते हैं। दो थन जो दूध है गोमाता का वो बछड़े को पिलाएं और दो थन अपने लिए ले लें। यही जग की रीत होनी चाहिए, इसे अच्छी जाति के लोग निभाते हैं। करी प्रयोग जो यंत्र का, काढ़े गैयन दूध, वत्सासुर तेहि जानिए, अस अधम अबूध। जय गौ माँ जय गोपाल। जो लोग मशीन का प्रयोग करके या इंजेक्शन लगाकर गाय का दूध निकालते हैं वही राक्षस होते हैं। ऐसे अधर्मी विमूढ़ों को जान लो। प्रथम धेनु कीने पैपाना, पाछे घाली कसाई खाना, 300 बड़ो वत्सासुर नाही, पुनि पुनि फिरे नरक पछताही। जो पहले गाय का दूध पीते हैं और जब गाय दूध नहीं देती तब कसाईयों के हाथ में उसको बेच देते हैं और इस प्रकार गाय कसाई खाने पहुंच जाती है, उन लोगों से बड़ा कोई राक्षस नहीं है। वे लोग बार बार नरक में गिरते हैं और बहुत पश्चाताप करते हैं। आयो असुर वहाँ तब दूजो, नाम बकासुर कंसई सूझो, चोंच पकड़ी का ना दिए फारी, दम्भिन को प्रभु दीन उभारी। तब वहाँ दूसरा असुर आया जिसका नाम बकासुर है। अब कंस को यही सूझा, भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ करके फाड़ दिया, क्योंकि श्री कृष्ण दम्भी व्यक्ति की पोल खोल देते हैं। अजगर असुर धरे अगर उपा, समझी ग्वाल तह गुफा अनूपा, खेलत ही प्रभिस्यों मुख माही, माधव रो की रुकत को नाही। अब अगासुर आया, उसने अजगर का रूप रखा और ग्वालों ने अजगर के खुले हुए मुख को गुफा समझा। सब खेलते हुए उसमें घुस गए। माधव उन्हें रोक रहे थे लेकिन वे रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। ग्वाल बाल संग गयो गोपाला, हाहाकार मच्यो तेहि काला, कह गोपाल ब्रह्म सुमिरन कर हो, तब तन बड़े श्वास अवरुद्ध हो। ग्वाल बालों के साथ गोपाल भी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। उस समय त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। भीतर से गोपाल बोले, सब ग्वाल ब्रह्म का सुमिरन करो, और फिर श्वास रोकर अपने शरीर को बढ़ाने लगे। छटपटाई ब्रह्मरंध्र ते, निकसे तन सो प्राण, ग्वाल बाल रचित भय, गौ की कृपा महान, जय गौ माँ जय गोपाल। अगासुर जो राक्षस था वो छटपटाने लगा, उसके शरीर से प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले, ग्वाल बालों की रक्षा हुई। यह सब गोमाता की ही महान कृपा से हुआ। पाप बिगारी ताहि कछु नाही, गौ की शरण जीव जब जाही, देखी देखी ब्रह्मा हरि लीला, समझ पर्यो नहीं संशयशीला। पाप उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो गौ माता की शरण में पहुंच गया। ब्रह्मा भी हरि की लीला देख देख कर संशय में पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है ये कौन। ग्वाल बाल सब वत्स चुरायो,
गुफा एक विधि आन छुपायो, सखा वत्स राखे प्रभु रूपा, वृंदावन हरि साखी अनूपा। ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया एवं एक गुफा में छुपा लिया। भगवान ने ब्रह्मा की इस करतूत को समझ लिया और स्वयं सारे गोपाल बाल एवं बछड़ों का रूप रख लिया। इसका साक्षी वृंदावन बन गया। निज करणी कर विधि पछतायो, दौरी दौरी वृंदावन आयो, भूल भई अनुचित में कीन्हो, क्षमो नाथ अभय वर दीनो। अपनी करनी पर विधाता को बड़ा पश्चाताप हुआ। हाथ जोड़कर वृंदावन आए, श्री कृष्ण से बोले, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत अनुचित कार्य किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उन्हें अभय वर दे दिया। गौ और गौ सेवक जग माही, भाव अवश्य नहीं बुद्धि समाही। गैयन संग दरस प्रभु होवे, नैनवंत शुभ लगन न खोवे। गाय और गौ सेवक संसार में भाव के वश में हैं, बुद्धि से इन्हें नहीं जाना जा सकता। गाय के साथ ही प्रभु के दर्शन संभव हैं, आँख वाले शुभ लगन को नहीं खोते। धेनु सरलता रूप है, जामे हरि निहार, जाकी सेवा में फिरे नारायण अवतार। गाय माता सरलता का रूप है, इसी में हरि का दर्शन करो। जिसकी सेवा में स्वयं भगवान नारायण अवतरित होकर फिरते रहते हैं। 5 वर्ष के प्रभु वत्सपाला, 6ठ वर्ष हरि बन्यो गोपाला। कार्तिक शुक्ल पक्ष अति पावन, गोपाष्टमी सकल मन भावन। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष में वत्सपाल एवं 6ठे वर्ष में गोपाल बन गए। जिस दिन पहले पहले गाय के साथ गए, उस दिन कार्तिक का महीना, अष्टमी तिथि और सबके मन को भाने वाला सुंदर पर्व गोपाष्टमी का बन गया। पर्व अपूर्व गोप संगलीन है, राम श्याम गमन वन कीन है। कभू उछली कहूँ दौड़ लगावे, नाना खेल सखन खिलावे। अपूर्व पर्व में सारे गोपों को साथ लेकर राम और श्याम वन में प्रवेश करते हैं। कभी उछलते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं एवं अनेकों प्रकार के खेल सखाओं के साथ खेलते हैं। लता ओट कभू छुपी जाई, खोजें ग्वाल पुकारी कन्हाई। प्रथम दिवस गोचारण आयो, दीजो भोज हमें सुबायो। भगवान वन में कभी लता की ओट में छुप जाते हैं और ग्वाल कन्हैया ऐसा पुकारने लगते हैं। ग्वालों ने बोला, हे कृष्ण, तुम आज पहले पहले गौ चराने आए हो, इसलिए हमें सुंदर भोज कराओ। नहीं खावे दधि माखन रोटी, फलाहार मति सुधरे खोटी। चलई लेन फल संग बल दाओ, धेनुक असुर बाघ भल पाओ। ग्वाल वालों ने कहा, हम आज दही माखन रोटी के साथ नहीं खाएंगे, आज हम फलाहार करेंगे, जिससे बिगड़ी हुई बुद्धि हमारी सुधर जाएगी। बलदाऊ जी के साथ फल लेने चले, जहाँ बगीचे में धेनुकासुर रहता था और उसने उस पर कब्जा कर रखा था। गर्दभ रूप रहो तहाँ, फल नहीं खावे कोई, आप खाई नहीं और हूँ, दुष्ट रूप है हो। वह असुर गधे के रूप में उस जंगल में रहता था, किसी को भी कोई फल नहीं खाने देता, अपने आप भी जो नहीं खाते और दूसरों को भी नहीं खाने देते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। धेनुक असुर जो गौ हत्यारा, नासे संजम नियम अचारा। जब तप धर्म यज्ञ अनुदाना, ताको फल नहीं मिले प्रमाणा। धेनुकासुर गौ हत्यारा है, जिसके कारण सारे संयम नियम आचार विचार नष्ट हो गए। जप तप धर्म यज्ञ और दान, इन सब का गौ हत्या के कारण फल नहीं मिल रहा है। धर्म कर्म नित नव जरि जाहि, होई विफल सब पुण्य न साहि। इन्हीं खोजी पकड़ो और मारो, धरनी को बहु भार उतारो। नित्य जो नए नए धर्म कर्म हो रहे हैं, वे सब जल रहे हैं, उनका हमें कोई फल नहीं मिल रहा, निष्फल हो रहे हैं सब कर्म। क्यों हो रहे हैं हमारे कर्म निष्फल? क्योंकि हमारी जो गौ माता है, वो उनकी निर्मम हत्या हो रही है। इसलिए गौ हत्यारों को खोज खोज कर पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए एवं पृथ्वी का भार उतार दो। सकल जगत दुख कारण को ही, माँ तुम्हारी दिग दिग जगद्रोही। गौ कन्या दोनों एक रूपा, इन सम नहीं को जगत अनूपा। सारे संसार के दुख के कारण क्रोधी गौ हत्यारे हैं। जगत द्रोही जिन्होंने माँ को मारा है, उनके लिए धिक्कार है, धिक्कार है। गाय और कन्या दोनों एक समान हैं, लेकिन आज इन दोनों पर ही सबसे बड़ा संकट आ रहा है। इनके समान जगत में कोई नहीं, इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। जे जन इन्हें सतावई पापी, रौरव नरक पाई संतापी। जड़ धरती चेतन गौ रूपा, निज दुख सही संत अनुरूपा। जो व्यक्ति गौ और कन्या को सताते हैं, वे पापी रौरव